नमस्कार, वीकेंड स्पेशल कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपको पता है इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात किनसे करवाने जा रहे हैं? आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं नृत्यश्री दीपक दत्ता जी से। और आपको बताएं, उन्हें वैसे तो बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन हाल ही में उन्हें इनोवेटिव टीचर अवार्ड मिला बाय अरविंदो सोसाइटी की तरफ से। और इतना ही नहीं, बहुत सारे शोज करते हैं और हमेशा कंट्रोवर्सी में बने रहते हैं। पता नहीं क्या कारण है, चलिए उन्हीं से जानते हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बहू एक्सप्रेस के चैनल में। थैंक यू सो मच आपका, रजनी मैम और बहू एक्सप्रेस चैनल का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आप सबसे रूबरू होने का। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन ही ये है कि आप हमेशा कंट्रोवर्सी में क्यों रहते हैं, क्या कारण है? वेल, इसका एक कारण ये भी है कि शायद मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ और भीड़ हमेशा जो अलग है उसको देखना ज़्यादा पसंद करती है। शायद मेरा कंट्रोवर्शियल होने का ये भी एक कारण है। अरे ये कंट्रोवर्शियल, और आंसर भी आपका कंट्रोवर्शियल ही होता जा रहा है। वेल, द थिंग इज कि भीड़ से अलग रहना मुझे ज़्यादा पसंद है और मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनता हूँ, शायद उनकी बातों में नहीं आता हूँ, इसलिए कंट्रोवर्सीज। इसीलिए आपका कोई ग्रुप भी नहीं है? एग्जैक्टली, मैंने बोला ना, मैं भीड़ चाल का हिस्सा बनना पसंद नहीं करता हूँ। तो मतलब आप परफॉर्म करेंगे तो अकेले करेंगे अपने दम पे, मतलब आपको नहीं चाहिए कि बहुत। सी द थिंग इज कि अगर आप किसी ग्रुपिज्म का हिस्सा हो तो आपको बहुत से पिच एंड पैचेस जो हैं जिसके लिए आपको वाइंड अप करना पड़ेगा, और शायद मेरी फितरत में ये नहीं है कि मैं उन मिक्स एंड मैचेस का हिस्सा बनता हूँ। अरे क्या बात है। तो सर, जैसे बात करें, अगर बहुत सारी सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी जो है ना, मेल क्लासिकल डांसर को इतना बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि हमेशा होता है कि लड़कियां ही क्लासिकल डांसर्स होती हैं। तो मेल क्लासिकल डांसर, अरे ये क्लासिकल डांस करता है, मेल क्लासिकल डांस करता है, तो फिर भी आपने उसी को चूज किया, ऐसा क्यों? सी मैम, सोसाइटी है ना, मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि हमारा जो पेट्रियार्कल जो वर्ल्ड है ना, वो पिंक एंड ब्लू बॉक्सेस का हिस्सा है। लाइक पिंक गर्ल्स के लिए और ब्लू जो है वो बॉयज़ के लिए। और बीइंग अ मेल क्लासिकल परफॉर्मर एक लोगों के लिए टबू की तरह हो जाता है। लाइक यार, मेल होके क्लासिकल डांस करना। बट अब जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। पीपल आर फॉलोइंग, नॉट फॉलोइंग, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बच्चों को भी वो मोटिवेट करते हैं कि वो इस चीज़ को सीखें। और जहाँ तक रही सोसाइटी की बात, तो सोसाइटी भी हम लोगों से ही है, कहीं ना कहीं तो बदलाव जरूरी है ना। बिल्कुल जी। तो मुझे लग रहा है जब आपने शुरू किया ना, तब सोसाइटी में ऐसा नहीं था, लड़के क्लासिकल डांस नहीं कर। आजकल तो लड़के क्लासिकल, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे काफी क्लासिकल डांसर्स हैं, लेकिन उस टाइम लड़के क्लासिकल डांसर्स बहुत कम थे या नहीं थे। तो आपके घर वालों ने कभी ऐसा नहीं कहा, अरे ऐसी फील्ड क्यों चूज कर रहे हो, कुछ और करो ना? ऐसा कभी हुआ क्या? सी वो कहते हैं ना, सितारों के आगे जहां और भी हैं। तो स्टडीज़ कंप्लीशन के साथ साथ ही मैं चोरी छुपे तो डांस सीखता था। मतलब चोरी छुपे सीखता था। और कुछ एक इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे मैं जाके प्रैक्टिस करता था। नॉट लाइक दैट कि उनसे सीखता था, बट मेरे पास जगह नहीं होती थी। देन आई यूज्ड टू गो देयर और कैसेट रिकॉर्ड करवानी और वहाँ जाके अपनी प्रैक्टिसेस परफॉर्म करनी। और बाद में उनकी तरफ से ही हो जाता था कि चलो तुम एक शो का हिस्सा बन जाओ। उस समय एंट्री बेसिस होता था, स्टिल अभी भी यही चल रहा है, बट उस समय कम होता था। बट अब क्या है कि बच्चों में इतना कैलिबर आ चुका है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारे पेरेंट्स, मुझे तो खासकर पापा से तो बहुत डांट पड़ती थी, किया तू कौन सी लाइन चूज कर रहा है, आई वांट यू टू बी एन आर्किटेक्ट। किया, अब चाहे डर से किया या जैसे भी है, मतलब आर्किटेक्ट। हाँ, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग किया और साथ साथ ग्रेजुएशन थी मेरी जीजीएम साइंस कॉलेज से। एंड आई वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट स्टूडेंट फ्रॉम जम्वाल ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। बट क्रेज ये था कि मुझे डांसिंग लाइन में जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अपने जो गुरु हैं हमारे पंडित नारायण प्रसाद जी, उन्होंने भी बोला कि चल कर, देखते हैं ये कहीं ना कहीं तक ये हुनर काम आएगा। देखिए, आपने कहा पापा की सपोर्ट मिली, तो बताइए मम्मा की कितनी सपोर्ट रही? मम्मा, शी वाज माय लाइक, शी इज लाइक, स्टिल शी इज लाइक माय बैकबोन। उन्होंने उस टाइम भी जब कोई नहीं था, उस टाइम भी जब अगेंस्ट थे, और इस टाइम भी जब सारे फेवर में हैं, वो हमेशा मेरे साथ मेरा सिंबल बन के रहे हैं वो। ये तो बहुत बड़ी बात होती है जी। तो सर, एक बात और पूछना चाहती हूँ, जैसे हमेशा मैं आपकी एक स्टेटमेंट सुनती हूँ, जब भी सोशल मीडिया पे देखती हूँ, एक स्टेटमेंट आपकी हमेशा रहती है, अरे डांसर है, क्यों डांस कर रहा है, लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है डांसर की? हमेशा आपकी ये स्टेटमेंट रहती है, ऐसा क्यों? सी पहले डांसर्स थे, देन डांस टीचर आए, देन कोरियोग्राफी का टैग आया, नाउ फिर मेंटर का टैग आया, देन उसके बाद आया डांस एक्सपोनेंट का।
सी जिस तरीके से आप उसमें अपग्रेडेशन चाहते हो, अगर आप किसी पर्टिकुलर XYZ बच्चे को सिखा रहे हो तो आपको भी तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना। आई नो अगर एक बच्चा, एक जो डांस मेंटर है जो वो वेस्टर्न में ज़्यादा परफेक्ट है, बट ही और शी शुड हैव पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन। तो ऐसा नहीं होता कि उसका एक्सपीरियंस बहुत है, शायद वो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस फॉर व्हाट? मतलब जैसे आप लाइक यू आर गुड इन कम्युनिकेशन। अगर आप किसी PRO के ऑफिस में जाते हैं, अगर आप अपने रिज्यूमे वहां ड्रॉप करते हो तो क्या बोलते हो? आई एम एन एक्सपीरियंस, नहीं, वो बट हो स्टिल गया आई जॉब। मेड पास। नहीं, जैसे वो हो गया जॉब के लिए। जैसे अपने अपना किसी ने इंस्टीट्यूट खोला है तो उसमें माना कि टीचर की क्वालिफिकेशन कम है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, तो वो खोल सकता है। द थिंग इज मैम कि जब डांस एक्सपोनेंट्स के लिए स्कूल में अप्लाई किया जाता है, दे ऑप्ट फॉर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। स्कूल्स के लिए तो हाँ, ऑब्वियसली सेम एज अगर आप अपने बच्चे को किसी विश्वास पात्र इंस्टीट्यूशन में भेज रहे हो, देन आई थिंक एंड मैं चाहता हूँ इस चीज़ के लिए कि दैट पर्टिकुलर मेंटर का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ज़रूर चेक किया जाए कि डांस में पर्टिकुलर क्या है उनका। जी। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि जैसे मेल क्लासिकल डांसर वैसे तो बहुत कम होते हैं आजकल है, हाँ, इनका स्कोप क्या है आगे? मेल क्लासिकल डांसर्स जो है इनका स्कोप क्या है आगे? सी आई एम द एग्जाम्पल। सियोट एक छोटा सा गांव है हमारा, वहाँ से उठ के जम्मू में आके डांसिंग लाइन में थोड़ा सा अपने आप को पुशअप देने की ज़रूरत समझी, एंड आई एम द एग्जाम्पल कि जो चीज़ मैंने चाही, जहाँ जहाँ मैंने परफॉर्म करना चाहा, वर्ल्ड डांस चैम्पियनशिप 2016 में जीती, उसके बाद इनोवेटिव टीचर का अवार्ड मिला, कल की गौरव सम्मान मिला, डांसिंग लेजेंड का अवार्ड मिला, डांसिंग स्टार ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला, जॉब भी अच्छी कर रहा हूँ, बच्चों को सिखा भी रहा हूँ। दैट इज़ व्हाट अ पर्टिकुलर डांस एक्सपोनेंट और अ मेंटर एक्सपेक्ट, इजंट इट? तो वो सब आपको मिला, लोगों का प्यार मिला। मैं इसके लिए सारा क्रेडिट अपनी पेरेंट्स के साथ साथ उन बच्चों को देना चाहता हूँ जिनके पेरेंट्स मुझ पर ट्रस्ट करते हैं कि यस दे आर इन द सेफ हैंड्स। ये बहुत ज़रूरी होता है, देखिए बच्चों के लिए सुरक्षित हाथ में होना बहुत लाजमी है। तो आप ये बताइए, लास्ट तो नहीं कहूँगी, बस एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहती हूँ, लोग कितना आपको जानते हैं, कितना क्या जानते हैं आपके बारे में लोग? सी इट्स लाइक नथिंग लेस देन एवरीथिंग। मैं उतना ही लोगों को अलो करता हूँ जितना मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बारे में जाने, क्योंकि चीज़ों को इतना मेटासिटाइज कर दिया जाता है ना, होता कुछ भी नहीं है उसका इतना बड़ा बवाल मचा देते हैं। सो इट्स गुड कि आप अपने आप को उसी दायरे में रखो जितना आप कंफर्टेबल हो, और लोगों को भी आप उतना ही अलो करो जिससे उनको कोई परेशानी ना हो। इसका मतलब, आपका कहने का मतलब, लोग आपको प्यार करते हैं लेकिन आपने एक दायरा बनाया है आपने, जैसे आपने कहा भीड़ में जाना आपको अच्छा नहीं लगता। एग्जैक्टली। तो आपका अपना एक दायरा है। तो लोग क्या जब आपसे बात करना चाहते हैं, जैसे आर्टिस्ट की बात, मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, तो कोई मुझसे बात करना चाहता है, फीलिंग कर सकता है क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे पता है कि रजनी से बात करे तो मतलब अच्छे से रिस्पांस दे देगी। क्या आपके पास लोगों को आने के लिए पहले सोचना पड़ता है कि हम दीपक दत्ता के पास जा रहे हैं, ऐसा क्या? सी या परसेप्शन तो उनकी ये होती है कि आई एम एनिग्मेटिक, थोड़ा सा ये बहुत कम अपने आप को ये एक्सपोज करते हैं, एंड और मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस कंसर्न से वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं या मुझसे डील करते हैं, दैट इज़ माय डांस। तो जो चीज़ उनको चाहिए वो मिल रही है, तो आई थिंक दैट इज बस इतना काफी है। काफ़ी है। चलिए, तो सर चलते चलते एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है। दीपक दत्ता से लेकर नृत्यश्री दीपक दत्ता तक का आपका ये जो सफर है कैसा रहा, मतलब? सबसे पहले तो रजनी मैम आपका भी थैंक्स कि मेरी इस जर्नी में कहीं ना कहीं आप मोटिवेशन बन के रहे, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोकल शोज टू द एग्जीबिशन ग्राउंड टू द अभिनव थिएटर टू द पॉलिटेक्निक कॉलेज टू लाइक हमेशा मैंने आपको स्माइलिंग जोन में रखा। अच्छा, आपका परफॉर्मेंस है, वाह। अब जहाँ तक रही दीपक दत्ता से नृत्यश्री दीपक दत्ता बनने की बारी, तो स्टडीज़ में जब मैं साइंस कॉलेज में था तो नेशनल हिमालय कल्चरल फेस्टिवल में जाने का मौका मिला हिमाचल प्रदेश में। लगातार 5 साल वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ लिया। उसके बाद इंटरनेशनल हिमालयन कल्चरल फेस्टिवल में ओपन चैलेंज में जब गया तो उन्होंने बोला या तो पिछला सारा ग्रैब हो जाएगा या फिर आप देख लो क्या करना है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक पुशअप तो लेना है मुझे। मुझे पता था कि अगर मैं हार जाता हूँ तो मेरी वो 5 साल की जो मेहनत है, 5 साल की जो फर्स्ट प्राइजेस हैं वो तो निकलेंगे हाथ से। देन आई ट्राइड, और मैंने वहाँ पे पंडित बिरजू महाराज जी का ढाई शाम रोक लई परफॉर्म किया मैंने, एंड मुझे उन्होंने पंजाबी फोक में दिया, उन्होंने अजरल के गुजारांगे रात की अल्लाह करे दिन ना चढ़े, एंड अगेन उन्होंने सूफियाना पे मुझे करने की कोशिश किया। दो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट, आई सेड ओके करते हैं ट्राई, तो किया।
एंड जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो फर्स्ट प्राइज़ तो झोली में आया, तो उन्होंने बाद में बोला कि उसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साधु सिंह हमदर्द अवार्ड ऑफ द मिलेनियम जो हमदर्द ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का होता है, महंत राम प्रकाश जी महाराज जी द्वारा मुझे दिया गया। और उन्होंने बोला कि आज से अब जब भी कभी कोई डांस का इवेंट हमारा होगा, सेक्शन जो भी है, उसमें हेड ऑफ द जूरी हमेशा यही रहेंगे जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन है, और इनके नाम के साथ नृत्य श्री जोड़ा जाएगा। अरे क्या बात है। तब से दीपक दत्ता नृत्य श्री दीपक दत्ता बन गए जी। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप हम नृत्य श्री दीपक दत्ता से बात करें। दीपक जी, एक बात ना, अभी वैसे तो मैं आपसे अलविदा लेना चाहती, लेकिन एक जहन में मेरे एक प्रश्न आ रहा है। जैसे क्लासिकल डांसर्स होते हैं, मेल क्लासिकल डांसर्स होते हैं, तो वो महिलाओं से ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं, इसलिए मतलब आप जब डांस करते हैं ना, आप में एक्टिविटीज भी ऐसी ही आ जाती हैं, तो ऐसा क्या? मैं इस बारे में आपको बताऊं कि हमारे नाट्य शास्त्र में ना, जब आप दुर्गा का रोल परफॉर्म कर रहे हो देन यू हैव टू बी लाइक अ दुर्गा, एंड जब आप शिव का कर रहे हो देन यू हैव टू बी लाइक अ रौद्र रूप। हमारे डांसिंग सेगमेंट में स्पेशली क्लासिकल डांस में नवरसाज होते हैं, और उन नवरसाज में हर एक जो सेक्शन है और हर एक जो आपका जो परफॉर्मिंग मॉड्यूल है, जिसको आप कहते हैं कि आपकी अदाएं, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में बोलना चाहोगे, वो अकॉर्डिंग टू दैट होती हैं। और हमारा अटायर, खासकर जब कथक की बात करते हैं, दैट इज़ सिंपल कुर्ता पैजामा, लेकिन जब आप भरतनाट्यम में या किसी और आउटफिट में जाते हैं या किसी और डांस सेक्शन में, स्पेशली क्लासिकल में जाते हैं, तो वो अटायर फेमिनिटी में आ जाता है जी। वो डिपेंड करता है आप कौन सा क्लासिकल डांस ऑप्ट कर रहे हो परफॉर्म करने के लिए अकॉर्डिंग टू द नवरसाज। वैसे बोलूँ मैं दीपक जी, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जब आप परफॉर्म करते हैं ना, तो मुझे लगता है वाह क्या बात है। तो बाकी आपके शोज़ भी ज़बरदस्त होते हैं। और आप बाहु एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से कुछ खास बात, कुछ मैसेज, कुछ कहना चाहेंगे? बाहु एक्सप्रेस के थ्रू मैं आप सबको यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने दिल की सुनो, जायज़ बात सुनो, और जो बनना चाहते हो वो बनिए। ज़िंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए, और वो ऐसी हो कि जब आप रहें या ना रहें, हमेशा आपको याद किया जाए और आपके लिए तालियां बजाई जाए। वाकई आपने ना 100 बातों की एक बात कह दी। वाकई जिंदगी में अगर कुछ आए हैं तो कुछ करके जाएं, क्योंकि जाना तो सबको है। लेकिन लोग हमें याद करें, अरे वो था, उस पर्सन से मिले थे ना, हमेशा कभी ना कभी उन्हें हमारी याद आए, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो आपकी शख्सियत भी बिल्कुल वैसी है। देखिए आज हमेशा आपको लोग याद करते हैं कंट्रोवर्शियली से ही एक बात जरूर कहना चाहूंगी, कंट्रोवर्शियली से ही, कंट्रोवर्सी को लेकर ही सही, लेकिन लोग आपको याद करते हैं, अरे करेंगे, अरे दीपक ने ये नहीं ये करना चाहिए था, लेकिन फिर भी याद आपको करेंगे। सी मैम, एक बात मैं बताना चाहूंगा, वो कहते हैं ना कि मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारो, जो पानी ना मोड़े वो झरना किस काम का। लाइक हमको स्ट्रगल्स में रह के और इन सब चीज़ों को फेस करते ही आगे बढ़ना है। दैट इज़ वाई हमारी लाइफ जो है वो दूसरों के लिए ट्रेंड सेटर बन सकती है, एज आप एक स्टाइल आइकॉन। थैंक यू। तो आपने इतनी अच्छा मैसेज दिया, आप हमारे स्टूडियोज में आए, बाहु एक्सप्रेस के स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अभी आप देख रहे थे वीकेंड स्पेशल कार्यक्रम। अरे वीकेंड स्पेशल कार्यक्रम आपको इतना अच्छा लगता है, और बाहु एक्सप्रेस चैनल का ये प्रोग्राम के आप फैन हैं, मुझे पता है, क्योंकि आपकी ढेर सारे जो कमेंट्स आते हैं ना, वाकई हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम इसी तरह अपना प्यार इस चैनल को देते रहिए, इस प्रोग्राम को देते रहिए। अगले एपिसोड में इसी दिन इसी वक्त फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।